वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐपैक एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? देखिए, प्रैक्टिकली करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम दो नाम से जानते हैं। एक तो जनरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही होता है और सेकेंड आता है स्प्लिट शीट के नाम से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो वो टोटली जो वर्क होगा। डियर स्टूडेंट, आप मैं जो आपको क्लियर कराने वाला हूँ कि एक्सेल में टोटली मैन वर्क क्या होता है। देखिए, एक्सेल में ज़्यादातर एक्सेल का जो वर्क होता है अकाउंट को मेंटेन करने के लिए होता है। अकाउंट को मेंटेन करना या प्रोडक्ट या डेटा एंट्री पे काम करना या अटेंडेंस तैयार करना, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी की शीट तैयार करना, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट तैयार करना। तो काफ़ी कुछ डेटा आप इसमें बना सकते हो एक्सेल पे। तो देखते रहिए आप सेकेंड मैं क्लास में बताने वाला हूँ कि आगे प्रैक्टिकली मैं आपको क्लियर कराता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते रहिए, अब मैं तुमको प्रैक्टिकली कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा मेरी एलईडी आपके सामने ओपन हो चुकी है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये जो क्लास होगी ये क्लास 7 होगी। क्लास 7 की क्लास में आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर दबाना है। क्या करना है? विंडो प्लस आर। जब विंडो प्लस आर आएगा तो रन की एक शॉर्ट की ओपन होती है, विंडो प्लस आर। इस पर आपको डालना है एक्सेल, EXCEL, देन एंटर। जब एक्सेल ओपन करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन होके आएगा। तो सेकंड क्या होता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होके आएगा तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो जाता है तो ये जो लिखा हुआ है बुक वन माइ बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार को हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षक। ठीक है, और ये जो आता है इसमें तीन कंडीशन आती है। एक ये होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है? ये विंडो टास्क बार तक ये डेटा हमारा फाइल हमारी पहुंच जाती है विंडो टास्क बार पे। फिर आता है, इसमें हम दो नाम से जानते हैं, एक रेसेंटी डाउन होता है, एक मैक्सिमम होता है। ये इस टाइम रेसेंटी डाउन है, अगर मैक्सिमम करना है तो आपका ये मैक्सिमम होगा। रेसेंटी डाउन करना है तो रेसेंटी डाउन कर लो। क्लोज से आप जानते हो कि क्लोज हो ही जाएगी फाइल। ये होता है आपका ऑफिस बटन, जिस पे हमारा माउस एरर है, इसे हम बोलते थे ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी कुछ कंडीशन आपकी ओपन होती हैं। फिर आपको करना क्या है, ये जो लिखा हुआ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, तो इसे हम बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलेंगे? मेनू बार। फिर आपका ये होगा क्लिपबोर्ड बार, ये होता है आपका फ़ॉन्ट बार, ये होता है आपका एलिमेंट बार, ये होता है आपका नंबर बार, ये होता है आपका स्टाइल्स बार, इसलिए क्या होता है सेल्स बार, ये क्या आपका होता है एडिट बार। तो ये इसे पढ़ोगे पीछे बार लगा दोगे, कंडीशन के आधार पे बार चेंज होते रहते हैं। जैसे होम पे कंडीशन अलग है, अगर आप इन सेट पे करोगे तो देखो ये आ गया टेबल बार, चार्ट बार, लिंक बार, टेक्स्ट बार। ठीक है, तो ये कंडीशन के आधार पे बार चेंज होते रहते हैं। अब आते हैं इस पे, इसे बोल देते हैं हम नेम बॉक्स बार। जब जहाँ हमारा कर्सर होगा उसी कर्सर का बताएगा C3 पर है या C6 पर है, इस तरीके से इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। अगर मैं राइट हैंड की बात करूँ, राइट हैंड पे जो ये सर्किल है इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स बार, इसे हम बोलते हैं फॉर्मूला शो बार। जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इस पर ये फॉर्मूला शो करके दिखाएगा। ABC और बंटू इसे बोलते हैं हम हेडिंग्स। ठीक है, तो ABC और बंटू इसे बोलेंगे हम हेडिंग्स। प्रत्येक में यहाँ 3 सीट पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 3 सीट पाई जाती हैं। ये होता है टास्क बार, ये होता है विंडो टास्क बार, जिस पे आपने देखा होगा कि आप इस यहाँ आपका टाइपिंग मास्टर भी ओपन है, एक्सेल भी ओपन है, कुछ आपकी नेट की विंडो भी ओपन है। ये होता है आपका सर्किल, ये आगे पीछे पेज करने के लिए होता है। स्क्रॉल बार होता है। आपको करना क्या है, ये जो होता है एक सीट पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो सीट एक होती है उस सीट पर 10,48,576 रो होती हैं। कितनी होती है? 10,48,576। ठीक है, तो 10,48,576 क्या होती हैं? रो। आपकी कॉलम कितने होते हैं? 16,384। क्या होगी? 16,384 कॉलम होते हैं प्रत्येक। ठीक है, तो रो क्या होती हैं? रो आपकी जो होती हैं वो वर्टिकल होती है, कॉलम जो होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रो के बारे में पता होगा कि एक सीट पर 10,48,576 रो होती है और कॉलम जो होते हैं वो होते हैं आपके 16,384 कॉलम।
देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अधिकतम जूम जो कर सकते हो वो 400 मेगापिक्सल तक कर सकते हो, 400 मेगापिक्सल तक कर सकते हो। और आपका वर्किंग जूम जो होगा आपका 100 मेगापिक्सल तक होगा। ठीक है, तो वर्किंग जूम कितना होगा 100 मेगापिक्सल। तो 100 मेगापिक्सल होगा वर्किंग जूम। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल डाउन जूम जो होता है आपका 10 होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और एक्सेल का दुनिया का सबसे बड़ा जो कैलकुलेटर माना गया है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माना गया है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्कशीट क्रिएट करनी बताऊंगा। जब तक के लिए मेरे देखते रहिए यूट्यूब चैनल। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।